हेलो एवरीवन, आई एम अजीत सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े 56 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एसएससी, रेलवे और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी नॉलेज को भी बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पहले प्रश्न के साथ में। आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब पारित हुआ? आपको इसके लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है और आपका जो टाइम शुरू होता है वो होता है अब 26 जनवरी 1930। एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने के विरुद्ध महाभियोग का आरोप किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। बढ़े आगे। प्रश्न तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में? आपका टाइम शुरू होता है। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 12। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन अपना, यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो राष्ट्रपति को कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर रखा जा सकता है? सॉरी, उपराष्ट्रपति को कितने समय के लिए? और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने तक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा का पहला अधिवेशन मतलब प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है और आपका टाइम जो शुरू होता है वो होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी करके। आपके लिए 5 सेकंड मिल रहे हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 25 वर्ष। 25 साल की उम्र में लोकसभा का उम्मीदवार बन सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा आया? आप सभी के सामने इसके ऑप्शन है ए बी सी डी करके और आपका जो टाइम शुरू होता है वो होता है अब। चलिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 64 लाख का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए बी सी डी करके 12, 13, 15, 17 आर्टिकल दिए गए। आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है एंड 2, 1 एंड 0। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, आर्टिकल 17। बढ़ते हैं अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? ए बी सी डी करके ऑप्शन है 479, 389। ऑप्शन आपका टाइम आपका शुरू भी हो गया 311, 299 एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 299 सदस्य भारत में बचे थे। अगले प्रश्न की अब बढ़े तो 10वां प्रश्न है आपका, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की डिग्री किस व्यक्ति ने दी, किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी वल्लभ भाई पटेल, राजा राममोहन राय, डी अली जिन्ना ने। तो टाइम आपका चल रहा है एंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने दिया। चलते अपने 11वें प्रश्न की ओर। राज्यों के राज्यपालों के केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और आपके सामने जो टाइम शुरू होता है वो होता है अब। आप एबीसीडी में से एक आंसर चुन लीजिए। आपका टाइम चल रहा है एंड इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है कनाडा से लिया गया ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए? कौन सी क्रांति इसके आधार पर लिए गए? आपका टाइम शुरू होता है। ऑप्शन ए आपका फ्रेंच, बी रसिया, सी अमेरिकन, डी आयरिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको लिया गया। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी आर अम्बेडकर। टाइम शुरू हो गया आपका एंड 2, 1, 0 एंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, प्रेम नारायण रायजादा, इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है आपका एंड आपका जो है राइट आंसर वो ऑप्शन आपका है
सॉरी बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर। बढ़े आगे की तरफ। 15वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? आपका टाइम शुरू हो गया। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 61। आगे बढ़े। संविधान का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए नियम कानूनों का दस्तावेज, बी देश का सर्वोच्च कानून, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों है। बढ़े आगे। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कितने शब्द हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप डिजिट पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, पोज कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो। एंड बढ़ते इसके राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 146385 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े। 18वां रिक्स डॉग किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए ईरान, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम। आपके लिए 5 सेकंड है। अगर आपको टाइम कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी स्वीडन। बढ़ते हैं अगले 19वें क्वेश्चन की तरफ। शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड? ऑप्शन ए रशिया, यूक्रेन, मोनाको, ब्रिटेन। टाइम चल रहा है आपका एंड मैं बताने वाला इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोनाको इसका आंसर है। 20वां प्रश्न हमारा। 10 अप्रैल 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए असमी, बी सिंधी, सी गुजराती, डी कोंकणी। टाइम चल रहा है आपका एंड जो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सिंधी को जोड़ा गया। 21वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला कौन सा राज्य है जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से एक ही आंसर है और आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने साल काम करना पड़ता है या कार्य करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम आपका चल रहा है। ABCD में से एक ही ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10 वर्ष 10 ईयर तक आपको हाई कोर्ट के अंदर काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? द प्रपोजल ऑफ अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आपके सामने ABCD ऑप्शन, इनमें से आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अगर आपको टाइम फिर भी कम लगता है तो आप पोज कर देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन का वीडियो पोज कर सकते हो ताकि आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? इन विच स्टेट वॉज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? एंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है केरला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। टाइम आपका चल रहा है एंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पार्ट 3। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ABCD में से ऑप्शन है 2002, 2004, 2007, 2009 और आपका टाइम शुरू होता है अब। अगेन कह रहा हूँ अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2007 में इसका नाम चेंज किया गया। 27वां प्रश्न आपका। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ऑप्शन आपके सामने है। आपका टाइम शुरू हो गया है एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी केशवानंद भारती, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। इस फैसले की वजह से भारतीय संविधान प्रभावित है। 28वां प्रश्न है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ABCD आपके सामने ऑप्शन है। टाइम शुरू हो गया आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितने पेज है? हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 211, बी 251, सी 298, डी 321। आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 251 इज द राइट आंसर। फुल पेजेस है भारतीय संविधान में। 30वां प्रश्न है, भारत के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 44वां, 64वां, 42वां, 52वां। और आपका टाइम शुरू होता है अब। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 42 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा हमारे और भी वीडियोस हैं डिफरेंट क्लासेस के, अलग अलग इंग्लिश क्लासेस के एंड इंग्लिश लर्निंग के, मोटिवेशनल वीडियो एंड साथ के साथ क्विजेस के बहुत सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो इस तरह की वीडियो को फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके की वीडियो सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आपका 31वां क्वेश्चन स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान को लागू करने की घोषणा कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है ABCD करके। टाइम खत्म हो गया आपका एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान को लागू करने की घोषणा की गई थी। भारत में किसी अपराध के लिए सजा निम्नलिखित में से किसके अनुसार दी जाती है? ABCD। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन सुप्रीम कोड, इंडियन जुडिशरी कोड। टाइम आपका चल रहा है एंड जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड के अंदर इसको रखा गया। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन द इंडियन पीनल कोड? ऑप्शन ए 351, बी 397, सी 511, डी 535। टाइम चल रहा है आपका एंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 511 इसका करेक्ट आंसर है IPC का। आगे चलें। 34वां क्वेश्चन आपका, वित्तीय आपातकाल किस प्रावधान के अंतर्गत लगाया जाता है? अंडर विच प्रोविजन फाइनेंस इमरजेंसी इज इम्पोज? 352, 356, 360, 358। टाइम चल रहा है आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 360 इसका करेक्ट आंसर है, फाइनेंशियली इमरजेंसी। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? फ्रॉम वेयर हैज़ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस एंड जर्मनी। टाइम आपका चल रहा है, पोस्ट कर सकते हैं वीडियो को। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए अमेरिका, जहाँ से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। अब ऑप्शन पढ़िए, शायद आपको इसका आंसर मिल गया हो। एंड आप ऑप्शन पढ़ दूँ मैं? नहीं, चलिए खैर आपका टाइम शुरू कर देते हैं आपका। एंड टाइम शुरू होता है आपका। आराम से पढ़िए एंड पोस्ट करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द प्रेजेंट? 351, 375, 395, 399। टाइम शुरू हो गया आपका। 10 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी 395 वर्तमान समय में आर्टिकलों की संख्या है। 38वां प्रश्न, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 21, 22, 23, 24। शुरू हो गया आपका एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 22 वर्तमान वो मौजूदा थे शुरुआती समय में। वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितने? पहले वाला प्रश्न अलग था, ये वाला प्रश्न अलग है। आपके सामने ऑप्शन है, आपका टाइम शुरू कर दिया गया है। एंड इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी है 25। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, भैया किसने किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और टाइम हम आपका शुरू कर देते हैं। टाइम खत्म होता और आपका सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए जब भारतीय संविधान बना? 250, 262, 284, 299। ऑप्शन आपके सामने है, टाइम शुरू हो गया आपका। चलो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 42वां प्रश्न है आपका, वर्तमान और मूल संविधान के बीच कितने अनुसूचियों का अंतर है? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर बिटवीन द प्रेजेंट एंड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आपके सामने, टाइम आपका शुरू हो गया है। ऑप्शन 2, 3, 4, 5। एंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 अनुसूचियों का अंतर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की मूल प्रति को कहाँ रखा गया? वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैप्ट?
दिल्ली की विधानसभा में, नेशनल म्यूजियम में, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में, संसद के मुख्य कक्ष। टाइम आपका चल रहा है, पोस्ट कर लीजिए, पढ़ लीजिए ऑप्शन को, फिर आप आंसर दे सकते हैं। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी है, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में इसको रखा गया। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद साहब, बी प्रेम नारायण रायजादा, ऑप्शन सी बेगम सलमा बानो, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। टाइम आपका चल रहा है, वीडियो को पोस्ट करके आप ऑप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं, देन आंसर दीजिए। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी प्रेम नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? हाउ मेनी लॉन्ग डिड इट टेक टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू बी मेड? 2 साल 11 महीने 24 दिन, 2 साल 8 दिन 24 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 17 महीने 24 दिन। आपका टाइम चल रहा है, वीडियो पोस्ट करके आप दोबारा पढ़ सकते हैं। एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन है आपका सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। संविधान सभा का बहिर्भाव किसने किया? बोले तो बहिष्कार, बॉयकॉट किसने किया? हु बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। आपके सामने वीडियोस के ऑप्शन है, वीडियो में ऑप्शन ABCD करके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया था भारतीय संविधान सभा का। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से उठाया गया है, मतलब लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री वॉज द पोस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट इज इन इंडिया टेकन? ऑप्शन आपके सामने है, ABCD करके देखिए आंसर इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, ब्रिटेन से लिया गया राष्ट्रपति पद। अगला प्रश्न आपका, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार गाली गलौज करना एक दंडनीय अपराध है? ऑप्शन ए 293, बी 294, सी 295, 296 डी में दी है। ये आपका टाइम आपका चल रहा है, करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 294। अगला प्रश्न हमारा 49, DRT का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ऋण वसूली अधिकरण, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, बी विभाग प्रशिक्षण अधिकरण, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, सी राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी। टाइम आपका खत्म। एंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऋण वसूली प्राधिकरण, DRT। आगे, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया? वेयर इज द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपके सामने ऑप्शन है, टाइम चल रहा है आपका, इसका टाइम समाप्त हुआ आपका। ऑप्शन ए आयरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते 91वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? आपके सामने ऑप्शन है, आर्टिकल नंबर के। टाइम आपको चल रहा है, पोस्ट कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को देखें, फिर क्लिक करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 352 आर्टिकल के तहत ये किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उपरोक्त सभी। आपके सामने एक ही ऑप्शन सही होगा। ये भी कन्फ्यूजन है थोड़ी इस क्वेश्चन में, बट टाइम आपका शुरू हो चुका है। आप पोस्ट करिए, सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च कानून है देश। बात करें भारत में संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया? भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम आपका शुरू हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ब्रिटेन से नहीं लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका चित्र लगा है? हुज पिक्चर इन द फ्यूचर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आपके सामने है, पोस्ट करके आप ऑप्शन पढ़ें, टाइम आपका चल रहा है। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी है, श्री राम सीता लक्ष्मण जी का चित्र इसमें लगा हुआ है पार्ट 3 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। का टाइम चल रहा है। करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के तहत ये किया गया। एंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आई थिंक 90% बच्चों को उसका आंसर पता होगा, फिर भी एक बार आपको टाइम दिया जा रहा है रोल के हिसाब से, आप ऑप्शन सोचिए। अगर क्लिक कर दिए है आप देख सकते हैं आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के शेयर और वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। और ये भी कमेंट करें कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे और कौन कौन सी चीज़ें आपने इससे नहीं सीखी। मिलते आपके पार्ट 2 वीडियो के अंदर, जल्दी आपको मिलेगा। नमस्कार।